कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और एनर्जी सेक्टर, कोयले का सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो इस देश को चलाता है। और वो कोयला निकालने के लिए कितनी विषम परिस्थिति होती है ये आप सब लोगों ने देखा होगा, फिल्में भी बनी बहुत सारी कि कोयला मजदूर की जो जिंदगी है वो कितनी मुश्किल है। और उस मुश्किल के बाद जब वो अपना तन मन पूरी तरीके से लगा देता है अपने काम में और जब बीमार पड़ता है तो जो संस्थाएं हैं वो मुंह मोड़ लेती हैं। और आज ये जंतर मंतर पर खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई हमने अपना तन दे दिया आपको, तो क्या आप हमारा वेलफेयर नहीं करोगे? क्या आप हमारे मेडिकल को नहीं देखोगे? क्या आप हमारे को नहीं देखोगे? क्योंकि अगर हम किसी और जगह काम कर रहे होते तो शायद इतने बीमार ना होते। हम ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहां बीमारी होनी ही होनी है। कहते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन से लोग बीमार हो जाते हैं, वहां तो इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, इतनी विषम परिस्थिति होती है, इतना टेम्परेचर होता है कि लोगों की जिंदगी बड़ी विषम हो जाती है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही कर्मचारी हैं। सबसे पहले आपका परिचय, क्या नाम है आपका और जंतर मंतर पे क्यों आना हुआ? हमारा नाम जय बहादुर सिंह यादव है। हम बैकवर्ड क्लास स्कूल एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के लीडर जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे साथियों का बहुत बड़ा ये इशू है कि आज हम लोग लगातार काम करते हैं और बीमार होते जाते हैं, हमको साइड लाइन किया जाता है प्रबंधन के द्वारा। अच्छा, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं? साइड लाइन, आपको साइड लाइन कर दिया जाएगा, जिसका उदाहरण आपके सामने लोग पड़े हुए हैं। और हमने पहले भी बोला, इसमें से एक आदमी का एम्स में भी ट्रीटमेंट करा के फिट दिखा दें, वो हम लोग धरना स्थगित कर देंगे। तो ये क्या चक्कर है? क्या आपका कोई मेडिकल नहीं होता, कुछ नहीं होता? कोई सरकार की या जो भी संस्था है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती क्या? ये सब होता है, कागजी कार्रवाई में सब होता है, लेकिन उसमें जो गुणवत्ता होना चाहिए उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, डीजीएमएस के रूल के तहत हमारा मेडिकल भी ट्रीटमेंट होता है, दवाइयाँ भी मिलती हैं, लेकिन कोई कारगर नहीं है। अच्छा, वो सब अपने कोरम में खाना पूरी है, खाना पूर्ति पूरा है। किस किस तरह की बीमारियां हो जाती हैं इस काम करने? कैसी परिस्थितियां होती हैं हमारे यहाँ? तो भैया सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग माइंस के अंदर घुस के 90 फीट जाके फिर 18 किलोमीटर अंदर जाके काम करने वाले लोग ऐसे हैं, जो कि अपने आप में कल्पना से परे है। कभी कभी तो माइन भी गिर जाती, वो जो सुरंगें हैं वो ढह जाती हैं पूरा। वो तो आप कई बार सुनते हैं, जान का भी खतरा हो जाता है। जो जमीन में चला गया 100 फीट अंदर, उसी से आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि वो कब जीवित आएगा। उस परिस्थिति में इन लोगों ने काम किया। कोरोना से लेकर आज तक इन भाई साहब का दोनों आँख नहीं है, आपके सामने दोनों आँख नहीं है, नहीं देख नहीं सकते वो। अच्छा, लेकिन इसको कंपनी फिट मानती है। आँख ही नहीं, आप देख लीजिए, माइक लगा कैमरा दिखा दीजिए, उनके आँख में आँख ही नहीं है और इसको फिट बनाया गया। और इस आदमी को न दवा मिलता है, न पेंशन मिलती और न इधर आगे आ जाइए। हम चाहेंगे कि इनके आँख पे आप देखिए, ये हाल है कि आँखें भी नहीं है और दवा मिलती नहीं, कुछ मिलता क्या? आप कैमरा डालिए ना, आप देखिए, आँख ही नहीं है और इसको फिट बना दिया गया है। अच्छा, और आज के डेट में बेचारे को 1 रुपये 8 साल पल्ला झाड़ लिया फिट बना के। 8 साल से मोहताज हैं, कह सकते हैं। तो आँख कैसे चली गई? उसी माइन के अंदर? इसके अंदर काम करते हैं, ऑपरेशन किया गया, दोनों आँखें इनकी चली गई। अच्छा, और आज बेचारे 8 साल से बिस्तर पे हैं और इनको 1 रुपये भत्ता नहीं मिलता, मेडिकल का पैसा नहीं मिलता। आपको क्या लगता है, क्या महिलाएं भी कुछ काम करती हैं और उनके साथ क्या परिस्थिति होती है? सर, मैं भी कोल इंडिया से इसी परेशानी से मैं भी जूझ रही हूँ। मेरे हस्बैंड पिछले 7 साल से बेड पेशेंट रहे, जिनको 90% डिसेबिलिटी का पेपर वो हुआ था, वो 90% डिसेबल थे। उसके बावजूद उनको मेडिकल अनफिट नहीं दिया गया। जब मैंने हाई कोर्ट में इसका अप्लाई किया, हाई कोर्ट से मेरा डिसीजन मेरे फेवर में आया। मेरे को 45 दिन में जॉब देने का ऑफर आया। 45 दिन में इन्होंने स्क्रीनिंग किया, पेपर फाइल गई हाई कोर्ट नहीं, एसएसएल हेडक्वार्टर था, वहाँ तक हमारी फाइल भी गई। वहाँ पे जाके फाइल को रोक दिया गया है। मतलब कोर्ट को भी नहीं मानते? नहीं, वो हाई कोर्ट को भी चैलेंज के रूप में ले लेते हैं, उसका भी वो डिसीजन को नहीं मानते। अच्छा, आप जिस तरह से कर रहे हैं, ये सारा आवाज उठा रहे हैं, आपके साथ क्या व्यक्तिगत समस्या हुई? सर, कोल इंडिया में सर एक धारा है ना 140, जिन्हें सर हम लोग मेडिकल अनफिट कहते हैं। हम सभी के सर बीमार ग्रस्त पिता माता सर खदान में काम करते वक्त सर बीमार होगी, जैसे सर कैंसर, टीबी, दमा, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, आपका किडनी, लीवर। तो सर कंपनी में सर एग्रीमेंट है सर कि अगर कोई मजदूर बीमार होता है तो उनको अनफिट करके उनका एक आश्रित को नियोजन दिया जाएगा। अच्छा, ये सर जब राष्ट्रीयकरण जब हुआ था कोल कंपनी का, तब से सर नियम चलते आ रहा है सर। लेकिन सर 18 नवंबर 2017 सर इनको अघोषित रूप से सर प्रबंधक बंद कर दिया। बोलता है तुमको जहाँ जाना जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे।
मतलब कि आपका शोषण कर लिया, मैं तो जी। शोषण ही कहूंगा। हाँ, शोषण ही। आपके शरीर के साथ खेल लिया, आपने अपनी जान दांव पे लगा दी और बदले में आपको कह दिया कि जाओ यहाँ से। अभी बताइए सर, हमारा पिता सर बिस्तर पर पड़े हुए हैं सर। हाँ। आप सर हम घर चलाएं कि पापा का इलाज कराएं कि अपना लाइफ देखें कि बहन के साथ मतलब क्या करें सर, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। ना तो सर प्रबंधक अनफिटे कर रही है, ना तो सर ड्यूटी सर फिट कर रही है। कितनी जो कि सर कोल इंडिया में सर एग्रीमेंट है, और हमारे पापा सर इस कोल कंपनी से सर काम किए सर। हमारे पापा सर कभी नहीं सोचा सर कि अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हमारा परिवार को कौन देखेगा। लेकिन आज कोल इंडिया प्रबंधक जो ऐसा मंशा कर रही है, हम लोग कतई इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम लोग को जनता क्या नीति की समस्या है कि प्रबंधन की समस्या है? कोई मैनेजर बैठा हुआ है या कोई ऐसा डायरेक्टर बैठा हुआ जो गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, या पहले भी ऐसा ही होता था? सर डायरेक्ट चेयरमैन साहब का जो है सब उन्हीं का खेला किया हुआ है। अच्छा, हमारा उनको क्या फायदा होता है आप लोगों का हक मार के? आप लोगों सर फायदा यही हो रहा है, वो सरकार को दिखा रहे कि हम नियोजन को बचा रहे हैं। अच्छा, पैसा बचा रहे हैं, सरकार को खाली दिखावा कर रहे हो मतलब। लेकिन सर हम लोग कोयला मंत्री से जब मिले सर हम लोग, तो कोयला मंत्री बोले कि जब एग्रीमेंट है आपका हक है तब मिलेगा। जब दोबारा 1.5 महीना बाद हम लोग गए कोयला मंत्री के पास, तो उसका पीएस बोलता कि तुम्हारा चेयरमैन बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे इसको। कितनी संवेदनहीनता है कि जो लोग तुम्हारे लिए जिंदगी दांव पर लगाकर काम कर रहे थे, उनको तुमने एक तरह से जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं उस तरह से फेंक दिया। अब ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग मंत्री के पास जाते हैं, ये लोग सब जगह जाते हैं। प्रबंधन ये दिखाता है कि हमारा कोल इंडिया में देखिए कितने हमने खर्चे बचाए हैं, कितना बढ़िया मैनेजमेंट किया है, अपनी पीठ थपथपा लेता है। गरीबों के पेट पर लात मारकर, गरीबों की गर्दनों को उड़ाकर आप कितना पैसा बचा लोगे? अरे इन्होंने आपकी जिंदगी दी है, इन्होंने अपना जिंदगी लगाई है। इनमें से किसी के पिता थे, किसी के पति थे, एक हाई कोर्ट की बात कर रही है मैडम, और कुछ लोग खुद भी हैं जो इस कोल इंडिया के चक्कर से अनफिट हो गए। सर कंपनी में सर 3 को सर एग्रीमेंट है सर। हाँ। एक आपका एग्रीमेंट है 930। अगर कोई मर जाए मजदूर तो उसका बेटा तुरंत नौकरी हो जा रहा है। अच्छा। एक एग्रीमेंट है 940 जिसमें हम लोग आते हैं, हमारे पिता बीमार हैं। एक आते हैं आपको 950 फीमेल भी आ रहे हैं। लेकिन सर आप बताइए, कंपनी कहना तुम्हारा बाप को मार दो, हम तुमको नियोजन दे देंगे। बताइए डेढ़ के नौकरी दे रहा है क्या? मतलब शर्म आनी चाहिए कि अपने पिता को मार दे तो नौकरी मिलेगी क्या? ये तो एक तरह से कहते हैं ना, इसको क्या कहेंगे, इसको तो पूरी तरीके से कहते हैं ना एक राक्षसी प्रवृत्ति कहेंगे कि भाई कौन मारेगा अपने पिता को? बीमार है तो क्या होगा? सर ये देखिए सर, ये सर एग्रीमेंट है सर, ये कंपनी का एग्रीमेंट है। नीचे रखे। और हमारे 5 ट्रेड यूनियन जो हैं उनके साथ में समझौता किया गया है। ये आपका 17 और 21 में कि हम लोग 940 पे मेडिकल अनफिट को अनफिट करेंगे। लेकिन चेयरमैन साहब जो हमारे हैं कोल इंडिया के, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे। ये सर एक मनमानी किया जा रहा है, जो कि सर हम लोग अपने बीमारग्रस्त पिता के लिए सर हम लोग आवाज उठा रहे हैं जंतर मंतर पे कि हमारे बीमारग्रस्त पिता को हक अधिकार मिल सके। ये देखिए, ये है कोल इंडिया का काला चेहरा। कोल इंडिया का काला चेहरा अगर देखना है तो देख लो, इन मजदूरों को देख लो, पता लग जाएगा कितने काले हैं। कोई तो कहता है कि कोला काला होता है, इनके तो मन भी काले हैं। क्योंकि अगर ये अपने मजदूरों को उसका हक और अधिकार नहीं दे सकते तो ये क्या देंगे? अरे ऐसी किताबें बनाकर, ऐसी खाता बही बनाकर, ऐसा प्रॉफिट दिखाकर क्या पालोगे आप? सर ये देखिए सर, अभी संजय सिंह जो है हमारा सांसद जी हैं, वो मामला हम लोग का संसद में उठाए थे। तो देखिए क्या किया कोयला मंत्री जी ने, संसद में जवाब देके नहीं, संसद में जवाब नहीं दिया, जवाब उनको मेल पे भेज दिया और लिख दिया कि 27/6 को जो मीटिंग हुआ PCC का, हम लोग उसको बंद कर दिए। और यूनियन को लोग बोल रहे हम लोग साइन नहीं किए, ऐसा कोई बातें नहीं हुआ। सिर्फ सर झूठ मूठ का सर आश्वासन दिया जा रहा सर। बहुत ही दुखद हालात है। आपको क्या लगता है कि देखिए सर, उसके बाद सब जब संजय सिंह जब क्वेश्चन लगाए थे पार्लियामेंट में, 2 दिसंबर को बोल रहा कि हम लोग 3 शीर्ष कमेटी गठन किए। बताइए हमको पहले 2 दिसंबर आता है कि 27/6/24 आता है। देखिए 27/6/24 को आपका जवाब दिया कि इसको बंद कर दिए, और 2 दिसंबर को बोल रहा कि हम लोग कमेटी गठित किए। ये देखिए, ये सच्चाई। ये कहते हैं 2 तरह की बातें करना, वो दिख रहा है हमें, और आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिए। इनको इनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। मुझे तो लगता है पूरे देश को आज इन मजदूरों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। 50 लोग आए हैं, पर 800 ऐसे हमारे कर्मचारी हैं जो बेड पे पड़े हुए हैं, आ नहीं सकते यहाँ। अच्छा। 800 हमारे कर्मचारी 1300 प्लस यहाँ आने की स्थिति में नहीं, वो बेड पे है। मैडम हाई कोर्ट वाले जजमेंट को दिखाइए। हाई कोर्ट का जजमेंट रखा हुआ है, ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें मुझे 45 दिन में नौकरी देने का ऑर्डर किया गया था ICCL को। कुछ नहीं मान रहे, ये पूरी तरह से कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, इसी नोट के साथ
मैं आपको क्या लगता है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे लगता है सरकार को इनकी सुननी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए।